तो आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर निकल के आई इंटर्नशिप है। आपको इसमें स्टिपेंड 12,000 रुपया दिया जाएगा। 1 महीने की इंटर्नशिप है, 1 महीना मतलब 4 वीक की इंटर्नशिप है। आपको एक किट दी जाएगी जब आप इंटर्नशिप करेंगे। किट का मतलब जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है आपको उस किट के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप सबसे बेस्ट इंटर्न निकलते हैं तो आपको 15,000 रुपया और दिया जाएगा। आपको डेली लंच वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, टी स्नैक्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपको आने जाने का खर्चा भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंटर्नशिप निकाली गई है। सिर्फ 1 महीने के लिए ये इंटर्नशिप रहेगी। आपको 1 महीने में 12,000 रुपया दिया जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए। अगर आपने सबसे अच्छा इंटर्नशिप किया तो 12,000 के अलावा 15,000 और दिया जाएगा। तो इसमें इस इंटर्नशिप की जो दिल्ली में लोकेशन रहेगी तो आपको दिल्ली में ही आके इस इंटर्नशिप को करना होगा। बट अगर आप आउटसाइड स्टेट से हैं, दिल्ली के नहीं हैं, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको आने जाने का जो खर्चा होगा ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से दिया जाएगा। जब आप इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेंगे तो आपको बैग मिलेगी, पूरी किट दी जाएगी, बुक्स दी जाएगी, जो भी इंटर्नशिप में ज़रूरत होगी ये सारी चीज़ें आपको दे दिया करेंगे। जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको स्नैक्स एंड टी, बाकी जो भी चीज़ें होती है वो इंटर्नशिप के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, वर्किंग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से इंटर्नशिप कर लें। साथ में ही आपको ये लोग फील्ड विजिट करवाएंगे, अलग अलग पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, एनजीओ में ले जाएंगे, जेल के अंदर ले जाएंगे घुमाने के लिए, सिर्फ ताकि आप अच्छे तरीके से फैमिलियर हो पाए कि किस तरीके से इन जगहों पे भी लोगों में काम किया जाता है, लोग किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं, चाहे वो एनजीओ हो, जेल हो या फिर कोई और प्लेस हो। तो जब आप इन फील्ड को विजिट करेंगे डेफिनेटली आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में ही जब आप इस फील्ड को विजिट करेंगे तो आने जाने का जो खर्चा होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देगा। जो लंच करेंगे उसका भी सारा चीज़ का अरेंजमेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही आपके लिए करेगा। तो मौका बहुत अच्छा है। सिर्फ 1 महीने की इंटर्नशिप है। आपको दिल्ली में आना चाहिए और इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहिए। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो यही लोग ही आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ये इंटर्नशिप को किया हुआ है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बस आपको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होना होगा। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी और भी डिटेल्स हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आया हूँ। तो अभी ये जो चल रही है वो समर इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है, अनाउंसमेंट ऑफ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप आएंगे, देखिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की इन्होंने कुछ पीडीएफ दे रखी है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आपके सामने ऐसी पीडीएफ निकल के आ जाएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, आपकी जो इंटर्नशिप शुरू होगी 10 जून से 5 जुलाई तक आपकी इंटर्नशिप चलेगी। तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ अ इंटर्नशिप है। तो लगभग आपका जो 4 वीक की इंटर्नशिप चलेगी। अब देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं 3 साल वाला, तो अगर आप एलएलबी कर रहे हैं 3 साल वाला, तो अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी वाले स्टूडेंट सेकंड थर्ड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं 5 साल वाला, अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो आपको पहला और दूसरा ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ईयर वाले अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले, फिफ्थ ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं। तो अगर आप एलएलएम का कोर्स कर रहे हैं तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक और बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखा हुआ कि अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, किसके अंदर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं एक बार देख लीजिए। अगर उन्होंने लिखा अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, या फिर आप एमए कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, या फिर पीजी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, क्रिमिनोलॉजी में कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट में कर रहे हैं, हिस्ट्री में कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, कॉमर्स एंथ्रोपोलॉजी में कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, कोई भी अगर आप सोशल साइंस की कोई भी स्ट्रीम में पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर सोशल साइंस की किसी भी स्ट्रीम में अगर आप पीजी डिप्लोमा करें तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस इंटर्नशिप में, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो कोई कोर्स कर रहा है, या फिर आप सोशल साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा गया है अभी, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आप इन सब के करते हुए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और इन्होंने ये भी बात लिखी हुई है कि आपको यूजीसी से आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो सारे इंस्टीट्यूशन यूजीसी से रिकॉग्नाइज ही होते हैं। इंपॉर्टेंट बात और है, आपके 12th क्लास में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपने अपने 12th क्लास के बाद अगर आपके हर एक
हर एक स्टडी में, हर एक सेमेस्टर में, हर एक ईयर में 65% से मार्क्स ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th में 65 होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में 65, सेकंड ईयर में 65, थर्ड ईयर में 65, फोर्थ ईयर में 65 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है 1/5/2024 से 1/5/2024 तक 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको 28 साल से छोटा ही होना पड़ेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करना है। कहता है अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ अ मार्कशीट, तो आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ अ मार्कशीट सबमिट करनी है। व्हाट डू मीन बाय अटेस्टेड? तो आप अपनी जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी उसको फोटोकॉपी करवाएंगे और आप अपने कॉलेज में लेके जाएंगे, वो वहाँ पे स्टैंप लगा के अपने साइन कर देंगे तो अटेस्टेड हो जाएगी। तो आपके पास जितने भी मार्कशीट होंगे उस मार्कशीट को आप अटेस्टेड करवाएंगे। किससे करवाएंगे? जो आपके कॉलेज के हेड होते हैं, जो आपके कॉलेज के एचओडी होते हैं या उससे नीचे लेवल पे भी जो होते हैं, उनको जाके बोलेंगे अपने कॉलेज के अंदर, वो अटेस्टेड करके आपको दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए। तो आप अपने 12th क्लास की मार्कशीट को अटेस्टेड करवा लेंगे और जो आपके कॉलेज की मार्कशीट होगी उससे अटेस्टेड करवा लेंगे। उसके बाद आपको अपलोड करना होगा इन सारी चीज़ों को। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ये रिजेक्ट कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा आपको, यहाँ पे कहता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जब आप अपनी सारी मार्कशीट को अटेस्टेड करवा लेंगे तो आपको एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसी पीडीएफ के सबसे लास्ट में एक पेज दिया गया है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, उसको प्रिंट आउट लेना है और अपने कॉलेज में ले जाके देना है। तो आपके जो कॉलेज वाले होंगे उस पर आपका नाम लिख के अपनी स्टैंप और मोहर लगा देंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये बोलता है कि ये स्टूडेंट जो है अगर वो इंटर्नशिप करेगा तो कॉलेज वालों को कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो नीचे अभी पीडीएफ में अभी मैं दिखाऊंगा, उसको प्रिंट करके लेके जाना, कॉलेज में देना, कॉलेज वाले भर के दे देंगे। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बिना आप रिजेक्टेड हो जाएंगे, ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। तो सारी मार्कशीट अटेस्टेड करवानी है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को पे भी साइन करवाना, उसके बाद अपलोड करना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और सारी मार्कशीट कहाँ से शुरू करेंगे? 10th क्लास के आगे। तो 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज की मार्कशीट प्लस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये ध्यान में रख लीजिए प्लीज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे एचओडी हो, कोई भी हो जो इंस्टीट्यूशन का, वो उसे अटेस्टेड कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ इन्होंने और भी लिखी हुई है, अगर कोई स्टूडेंट जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है या फिर वो OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता है या PWD से बिलोंग करता है, तो आप अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाइए। कोई मान लीजिए स्टूडेंट जो SC कम्युनिटी से आता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता है, तो वो अपनी शेड्यूल कास्ट की जो उसके पास सर्टिफिकेट है वो भी लगा के दे, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्योंकि कुछ नंबर ऑफ सीटें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर फिक्स हैं जो SC स्टूडेंट्स के लिए हैं। चाहे आप OBC हैं तो OBC का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि आपको अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज आप अपना सर्टिफिकेट भी लगा दें। और इस सर्टिफिकेट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको अपने ही साइन करके अपलोड करना होगा। किस सर्टिफिकेट के ऊपर? अगर आप SC/ST और OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर खुद का साइन करके अपलोड करने का है। आगे चले, अब आगे हम देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हर एक स्टेट से कोई ना कोई आए और पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये सिलेक्ट करना चाहते हैं। और लास्ट में दिया गया है SOP। स्टेट में देखिए, समझ लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब क्या है? आपको ना वाई यू वांट टू ज्वाइन द इंटर्नशिप, आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा SOP। तो SOP को पढ़ के ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि सिलेक्शन तो इनकी कमेटी करेगी, बट वो इस बेस पे करेगी कि आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। तो ये आपको लिख के देना होगा। कितने शब्दों में लिख के देना होगा? 300 से लेकर 500 शब्दों में आपको लिखना होगा SOP। SOP का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप इंटर्नशिप नेशनल ह्यूमन राइट के अंदर क्यों करना चाहते हैं। गूगल कर सकते हैं, वो बता सकता है आपको। ठीक है, आगे ध्यान में रख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, आगे चलते हैं। देख लीजिए, इन्होंने सिलेक्शन के लिए ना कुछ क्राइटेरिया अपनाया। सिलेक्शन के लिए ये बोलते हैं कि हम लोग टोटल 100 मार्क्स रखेंगे और 12th क्लास में आपकी जितनी परसेंटेज आई उसकी 30% वेटेज रखेंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसकी 40% वेटेज रखेंगे और जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रखेंगे उसका 30% रखेंगे। तो 12th क्लास के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के मार्क्स, इन तीनों को जोड़ने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। इस बेस पे ये मेरिट बनाने वाले हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। ओके, पॉइंट में चलते हैं। अगर आपने कभी भी नेशनल ह्यूमन राइट के कर रखा है इंटर्नशिप कभी भी पहले, तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखा है तो। अब पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को ये वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। मान लीजिए इनको 80 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो 80 स्टूडेंट को नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये 85 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करते हैं कोई ना कोई कभी आता नहीं है, किसी कारण की वजह से नहीं आ पाता, तो 5 स्टूडेंट को ये वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा तो वेटिंग लिस्ट वाला उसकी जगह आके इंटर्नशिप कर लेगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, ये ध्यान में रख लीजिए।
ठीक है। तो अगर आपने भरा है और आपका नाम आता है तो डेफिनेटली आप इसको जाके इंटर्नशिप को करिए। देख लीजिए वहाँ पे क्या लिखा गया, आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपके टोटल 70 से 75 क्लासेस होंगी, यहाँ सेशन लिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्लासरूम का सेशन होगा, फिर इंटरेक्शन ऑफ जो चेयरमैन है उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, कुछ बुक को रिव्यू किया जाएगा, कुछ फिल्म दिखाई जाएंगे, डिस्कशन किया जाएगा ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और साथ में देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ह्यूमन राइट के ऊपर बात करते हैं तो ह्यूमन राइट पे बात करने का क्या मतलब है। ह्यूमन राइट का मतलब जो ह्यूमंस के राइट है, क्या क्या ह्यूमंस के राइट है, उसे कैसे लोग तोड़ते रहते हैं। देखो चाइल्ड लेबर भी एक इशू है इंडिया के अंदर, एंटी ट्रैफिकिंग आपको पता है, इस कंट्री से लोग पकड़ के दूसरे कंट्रीज में लेके चले जाते हैं, तो ये एंटी ट्रैफिकिंग रोकना चाहिए, ठीक है। और राइट्स ऑफ एल्डर, बड़े बुजुर्गों का क्या है, उनके राइट्स क्या है, हेल्थ और एजुकेशन का इशू है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर फिल्म दिखाई जाएगी और आपको साथ के साथ डिस्कशन भी करवाया जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए फील्ड विजिट का मतलब होगा कि आपको अलग अलग जगहों पे ले जाके दिखाएंगे क्या क्या चल रहा है। आप हो सकता है पुलिस स्टेशन में जाएंगे, साथ के साथ आप जेल में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप ऑब्जर्व करेंगे पुलिस ऑफिसर्स को और जेल अथॉरिटीज़ में क्या क्या चलता रहता है। तो सारी चीज़ों को फील्ड विजिट आपको करवाइए, आपको रियल एक्सपीरियंस वहाँ से दिया जाएगा। फिर आप एनजीओ में जा सकते हैं, एनजीओ के अंदर भी आपका फील्ड विजिट होगा, वहाँ पे जाके आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं जो एनजीओ में काम करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। लास्ट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स होता है जो वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, तो वहाँ पे भी आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जगह आपका फील्ड विजिट करवाया जाएगा, जहाँ पे आपको ये फील्ड विजिट के लिए खुद ही लेके जाएंगे, खुद ही अरेंजमेंट करेंगे, खुद ही आपको लेके आएंगे, लंच भी यही करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा रूल्स है रेगुलेशन, तो आपको यही है कि आपको जब जो ये बताएंगे उसी तरीके से आपको करना है। साथ में डेली आपको अटेंडेंस लगानी है, डेली आपको इंटर्नशिप अटेंड करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, सारी चीज़ जो बोलते हैं वो करना है, वो इनका रूल और रेगुलेशंस है। देख लीजिए फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या देंगे। जैसे पहली फैसिलिटीज़ मिलेगी कि आपको एक किट दी जाएगी। किट बोले तो एक बैग होगा, बैग के अंदर कुछ किताबें होंगी, रीडिंग मटीरियल होगा, ठीक है, और आपका आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये पूरे एक तरीके से किट दी जाएगी, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी वहाँ पे। साथ में आपको लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएगी, और टी और स्नैक्स दिन में 2 बार भी दिया जाएगा, और लंच भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे टी स्नैक्स भी दिया जाएगा और आपको लंच भी दिया जाएगा, कि आपको दिन में 2 बारी टी और स्नैक्स दिया जाएगा, डेली आपको लंच भी दिया जाएगा। अगर आप फील्ड विजिट पे जाएंगे तो लंच आपको पैक करके दिया जाएगा। तो बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप है, आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आने जाने का खर्चा भी ले रहे हैं, लंच का भी खर्चा ये ले रहे हैं, सिर्फ आपको दिल्ली में आना और रहने का खर्चा आपको खुद करना है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको लंच भी वहीं से दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंसेस में क्या होता है, अगर कोई भी इंटर्नशिप जो करना चाहता है लेकिन वो आउटसाइड दिल्ली से है, तो उसके लिए AC 3 टायर ट्रेन का किराया दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको आने जाने का खर्चा भी यहीं से दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा, एज अ स्टिपेंड दिया जाएगा 12,000 रुपया, जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपने रहने का अरेंजमेंट खुद ही करना होगा, इनकी तरफ से रहने का अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जो आउटसाइड दिल्ली से हैं उनको आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, पर जो दिल्ली के ही हैं उन्हें कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा आने जाने का, बट आपको लंच दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। क्या क्या है अवार्ड्स में, क्या क्या दिया जाएगा, अगर आप देखो आपकी अटेंडेंस अच्छी रहेगी, आप पंक्चुअल रहेंगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, सारे सेशन को अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, तो आपको, अगर आप सबसे बेस्ट स्टूडेंट होंगे तो आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा, सेकंड नंबर पे आएंगे 10,000 रुपया दिया जाएगा, तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपको 12,000 स्टिपेंड तो मिलेगा, बट अगर आपने पंक्चुअलिटी मेंटेन करी, अच्छे स्टूडेंट रहे, डेली क्लास अटेंड करी है, तो आपको अलग से 15,000 रुपया दिया जा सकता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो ये अलग अलग कैश प्राइज भी रखते हैं बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट करता है, अटेंडेंस मेंटेन करता है। अगर बेस्ट इंटर्न्स आप रहेंगे तो उसके लिए आपको दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे कुछ बुक रिव्यू भी किया जाएगा, बुक रिव्यू में भी आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 3 इंटर्न्स डिक्लेरेशन कंटेंट में भी आपको 1,000 रुपया दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो भी उसके लिए प्राइस है, अगर आपने बुक रिव्यू अच्छा किया तो भी उसके प्राइस है, अगर आप डिक्लेरेशन कंटेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो भी इसके लिए प्राइस है। तो अलग अलग प्राइस इन्होंने यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट में लास्ट डेट आपको कब है, 26 मई को आपकी लास्ट डेट है, तो आप 26 मई से पहले अप्लाई कीजिए। प्लीज़ नोट कीजिए 26 मई लास्ट डेट है, 26 मई से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आप क्या क्या अपलोड करेंगे, आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करेंगे, ये सबके सब अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। आपके कॉलेज वाले अटेस्टेड कर देंगे, परेशान ना होना आप,
आगे चलते हैं, देखिए जरा ये बस यहाँ पे आगे अगर आपको कोई भी परेशानी दिक्कत तकलीफ आती है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, नीचे जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था इसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको यही प्रिंट आउट करके ले जाना और अपने कॉलेज से भरवा लेना है, ठीक है। तो इसे आप प्रिंट आउट करके लेके जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और सारी डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पे स्टैम्प वो लगा देंगे, आपको यही अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ये आपका फॉर्म भर जाएगा। तो आप देख लीजिए ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर निकल के आई इंटर्नशिप है। आपको इसमें स्टिपेंड 12,000 रुपया दिया जाएगा। 1 महीने की इंटर्नशिप है, 1 महीना मतलब 4 वीक की इंटर्नशिप है। आपको एक किट दी जाएगी जब आप इंटर्नशिप करेंगे। किट का मतलब जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है आपको उस किट के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप सबसे बेस्ट इंटर्न निकलते हैं तो आपको 15,000 रुपया और दिया जाएगा। आपको डेली लंच वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, टी स्नैक्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपको आने जाने का खर्चा भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, खर्चा कुछ नहीं है। और जब आप कंप्लीट कर लेंगे इस इंटर्नशिप को तो आपको एक लेटर, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने ये इंटर्नशिप यहाँ से करी हुई है, जो एज एक्सपीरियंस के तरीके से काउंट की जा सकती है। तो मौका अच्छा है, आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसे इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी आती है तो प्लीज़ आप हम तक पहुँच सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सारी जगहों पे आप मुझे जुड़ सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए किसकी कितनी फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे 70 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो, और ये स्कैन फोटोकॉपी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिन डॉक्यूमेंट्स को PDF में बोला PDF में अपलोड करेंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को JPG में बोला उसे JPG में अपलोड करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे और इसी हिसाब से भरेंगे, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में भरेंगे, याद रखिए। SOP को 250 वर्ड्स में लिखेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आइए, अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, पहले इंटर्नशिप नहीं कर रखा तो नो पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे आप कैप्चा भरेंगे, रिक्वेस्ट OTP। अब मैंने OTP डाल दिया है। जैसे ही आप OTP डालेंगे ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक डिटेल का कॉलम है, फिर आप अपना सारा एजुकेशन डिटेल भरेंगे, फिर आप अपने प्रेजेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज को भरेंगे, फिर सारा डेटा को अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे एंड देन फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना फुल नेम भरेंगे, जो आपके 10th 12th की मार्कशीट पे है वो आपको भरना है उसी तरीके से। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम भरेंगे, फिर फादर्स नेम भरेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे कैसा, जैसा आपके 12th क्लास के मार्कशीट पे है। फिर आप अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरेंगे, स्टेट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप अपना जेंडर भरेंगे, मदर्स नेम भरेंगे, कैटेगरी आप SC/ST हैं, फिर सिटी भरेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। तो ये सब भरने के बाद अब आप यहाँ पे आएंगे, क्या आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं क्या वही आपका एड्रेस है, तो उस पर क्लिक करेंगे, अपने आप ये फिल आउट हो जाएगा। एंड देन आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर के बाद आपकी ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको भरना होगा 300 से लेकर 500 वर्ड में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप ये टाइप करके भरेंगे कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा तो भरेंगे, अदरवाइज न भरेंगे। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रखी है, कुछ भी आपने स्पोर्ट्स में हासिल किया, ओलंपियाड में गए, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है आपके पास तो उसके बारे में आप यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। तो इसी तरीके से इसको आपको भरना होगा। तो ये बेसिक डिटेल है। इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद आप अपना बोर्ड भरेंगे, फिर पासिंग ईयर भरेंगे, फिर परसेंटेज भरेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप नेम ऑफ एग्जाम भरेंगे और फिर आप रिजल्ट भरेंगे, पास है कि फेल है। अब उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे 10th की सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। प्लीज नोट कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे 10th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे। पहले सेलेक्ट 10th करेंगे, तो जैसे आपने 10th सेलेक्ट किया तो 10th की सारी डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद सेव एजुकेशन डिटेल्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 10th का आ जाएगा। उसके बाद फिर यहीं पे क्लिक करेंगे, फिर आप 12th को सिलेक्ट करेंगे, फिर 12th की डिटेल भरेंगे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा तो पोस्ट ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे। तो जितनी डिटेल्स भरेंगे, देखिए यहाँ पे नो डेटा जो फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, नो डेटा जो फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऐड होता जाएगा 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रीव्यू करके आगे बढ़ जाना होगा, ठीक है। तो आप ऑल एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको भरना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लास्ट इंस्टीट्यूट आपका पहले कौन सा था, आप वहाँ पे भरेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भरने के बाद में देखिए यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम, फिर कौन से यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट से था, कौन से सिटी से था, फिर आप अपने HOD का नाम लिखेंगे, यहाँ पे उनके HOD की प्रिंसिपल की ईमेल आईडी, जो आपकी कॉलेज की होगी ईमेल आईडी वही भर देना, आपको टेंशन नहीं लेना। नेम ऑफ अ कोर्स भरेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज का एड्रेस भरेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का पिन कोड और जो आपके कॉलेज का फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पे भर देंगे। ये करने के बाद सेव प्रेजेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज डिटेल्स ही आपको भरना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे।
क्या क्या अपलोड करना प्लीज़ ध्यान में रखिए। 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपकी होगी तो अपलोड करना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो भी अपलोड कर सकते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट में आपने लास्ट में पढ़ाई करी थी वो उसको अपलोड करना है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो आपको यहाँ पे लास्ट में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो आप इन सबको अपलोड करेंगे, फिर आप यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में प्रीव्यू करके नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा फाइनल सबमिट। तो आप यहाँ पे सारा फॉर्म आपके सामने भर के आ जाएगा और यहाँ पे फाइनल सबमिट आप कर देंगे। तो जब ये पूरा फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और ये फिल हो जाने के बाद में आपको वेट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा और आपको ईमेल भी आएगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे लैंड कर जाएं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, जरूर से जरूर आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए क्योंकि सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और स्टिपेंड भी बहुत अच्छा है और आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वहीं से मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।